शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। ध्रुव प्रहलाद समान श्रेष्ठ शिशु माता ने ही जाए थे। सच्चिंतन के आश्रय से ही रवि समान सुत पाए थे। इस पोषण हित ज्ञान साधना ही सुखमय उपहार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। भाव कीजिएगा कि बड़ी कृपा से, मातृशक्ति की अनंत अनंत कृपा से सौभाग्य है कि हम नवरात्रि के तत्व दर्शन को जाने समझें और फिर एक दिव्य श्रेष्ठ अनुष्ठान, श्रेष्ठ साधना के मार्ग पर स्वयं को बढ़ाएं। तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाने, अपनी आत्मा में उतारें, अपने बच्चों को भी गर्भ में ये समझाएं। तो अपने गर्भ से शिशु के ऊपर हाथ रखिए, जो माताएं हैं, और जो लोग जुड़े हैं पर अभी माता पिता की श्रेणी में नहीं है, वो सारे बच्चों की ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि ये डिवाइन सोल्स हैं, बहुत दिव्य आत्माएं हैं। जो बच्चा गर्भ में होता है वो परमात्मा का ही एक दिव्य स्वरूप है और इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि इन बच्चों के बीच में, जो युग निर्माण करने आए हैं, उनके बीच में हमें बैठने का मौका मिल रहा है। तो भाव रूप से उनको आशीष दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए भी। तो आंखें नेत्र सहजता से बंद करेंगे। अपने हृदय में अपनी गुरु शक्ति को अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि गुरु शक्ति का दिव्य प्राण हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में, हमारे तीनों शरीर में फैल रहा है और देह रूपी मंदिर में हृदय फूलों से सज गया है और उसमें परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी या जो भी हमारे गुरु हैं, गुरु शक्ति है, मातृशक्ति है, वो विराजित है। कहने और सुनने वाले वही हैं और जो भी आवाज भीतर जाएगी वो आत्मा तक उतर जाएगी। वो तत्व दर्शन जो हमारे लिए श्रेष्ठ है हमें स्वतः मिल जाएगा। बच्चे को सजग कीजिए, जागरूक कीजिए, गर्भ पे हाथ रखिए और मुस्कुराइए और शिशु से संवाद कीजिए कि आज हम मातृशक्ति के उस दिव्य स्वरूप को जानेंगे, समझेंगे और ये तुम्हारा परम सौभाग्य है और मेरा भी माता पिता के जैसे परम सौभाग्य है कि मैं तुम्हें ये यहीं से समझा पा रही हूँ। और मुझे पता है कि तुम वही दिव्य अभिमन्यु हो जो गर्भ में सब सुन सकता है और समझ सकता है। इसलिए मुझे पता है कि आज जो भी कहा जाएगा वो तुम्हारे भीतर का जो देवता है, तुम्हारे भीतर की जो दिव्यता है उसे पूरी तरह ग्रहण करेगी। इस भाव से गायत्री मंत्र ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना कीजिए कि आनंद की लहर भीतर दौड़ गई और शिशु एकदम जागृत तटस्थ होकर ध्यान से सारा स्वाध्याय सुनने वाला है। ये स्वाध्याय एक ध्यान है, इसे ध्यान की तरह सुनिएगा। सहजता से नेत्र खोलेंगे और फिर एक प्रेमपूर्ण प्रार्थना। कैमरा ऑन करेंगे तो आत्मता का विस्तार रहता है। तो जितने लोगों के लिए सहजता से संभव है अपने कैमरास ऑन रख लीजिए, जिससे एक कनेक्टिविटी क्रिएट हो और हम लोग एक दूसरे को देख सकें। और देखेंगे तो प्रेम का विस्तार होगा, वो बिग बॉस वाली फीलिंग नहीं आएगी, अच्छी वाली फीलिंग आएगी। और मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज की बात रखूंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। माँ का आवाहन, गायत्री मंत्र के साथ हमने माँ का आवाहन किया और मातृशक्ति से प्रार्थना कि हम समझ सकें कि कैसे ये शक्ति सबका मंगल करने वाली है, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली है। इनकी शरण में कैसे जाना है। वही शक्ति जो नारायणी बन जाती है, जो प्रकृति बन जाती है, जो शिव की शक्ति बन के प्रकट हो जाती है, वो कैसे शिव की शक्ति बनती है और उसका प्रोसेस क्या है। और हम सब नारियां वही हैं। नारित्व की परिभाषा है नवरात्रि। और नारित्व मतलब मेल या फीमेल बॉडी नहीं है। यहाँ पर नारित्व एक दिव्यता है, एक गरिमा है, कुछ विशेष गुण है जो हम सभी में है और हमें उनको पहचानना है, उनको जानना है। और अगर हम उनको पहचान लेंगे, उनको जान लेंगे तो हमारे भीतर भी वो दिव्य शक्ति, देव शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो इसी को समझने का प्रयास करते हैं। नवरात्र क्या है और ये रात्र की बात क्यों आती है, क्यों सारी दिव्य चीजें, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, ये सब रात की बात करते हैं।
शिव दिन नहीं होता, नव दिन नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये समझना पड़ेगा, और साइंटिफिक रीजनिंग है इसके पीछे, कि रात में क्या होता है, सब सो जाते हैं और एनर्जी क्लीन हो जाती है यूनिवर्सल। तो जो हृदय से तरंगे निकलती हैं, जो पुकार प्रेम भाव की अंतःकरण से आत्मा से निकलती है, वो प्रेम की पुकार दूर दूर तक पहुंच सकती है। और साइंटिफिक रीजनिंग यही है इसके पीछे, कि प्रकृति के सारे अवरोध खत्म हो गए। अगर हम दिन में कोई भी बात करते हैं तो हमारे आसपास कोलाहल बहुत है, और कलयुग की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। हर और लड़ाई झगड़ा मार काट, कोई किसी का अच्छा सोचे ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम रात्रि में सारी सारी फ्रिक्वेंसीज इस तरह की सो जाती हैं, और जो दिव्य शक्तियां हैं, जो शक्तियां धरती को पोषित कर रही हैं, देव आत्माएं हैं, ऋषि आत्माएं हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त के समय 2 बजे से लेकर, कहते हैं स्पेशली 2 बजे से लेकर और सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तक पृथ्वी के पास रहती हैं। अगर हम नवरात्र की विशेषता को समझें तो हम भी शांत हो जाते हैं, हमारे घर में भी कोई काम नहीं है, हम रिलैक्स हैं, इसलिए इसे रात्र कहा जाता है। और ये रेडियो की तरंगों से भी क्लियरली विजिबल है कि जो सूर्य की किरणें है ना, वो रेडियो की तरंगों को बढ़ने से रोक देती हैं। सबने कभी ना कभी रेडियो यूज किया होगा अपने जीवन में। अगर आप उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करें तो जो रात में नेटवर्क पकड़ता है ना, वो दिन में नहीं पकड़ता है। रात का नेटवर्क एकदम से अच्छा हो जाता है, रात में वाईफाई भी अच्छा हो जाता है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो भी रात को ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर कोई बाहर मंदिरों के घंटे आप दिन में बजाओ तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है और वहां पर कोई घंटे बजाए तो आपको रात को एक क्लियर सूदिंग साउंड सुनाई आने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। सारे ऋषि मुनि रात्रि के महत्व को समझते हैं, तपस्या करते हैं। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपस्या का समय 2 बजे से रखा था, इसलिए 9 रात्रि का कॉम्बिनेशन है। और अब जब हमारा संकल्प जब उच्च धारणाओं के साथ होता है तो, और शक्तिशाली तरंगों को हम वायुमंडल में भेजते हैं, तो जिस भी भाव से हम कर रहे हैं वो पूर्ण होता है। एक कारण क्या है पूर्ण होने का? ग्रुप एनर्जी। वैसे तो हम कभी भी नवरात्रि किसी भी 9 दिन को क्यों नहीं चूज करते, ये खास विशेष दिन क्यों है? एक तो इसलिए है कि 4 नवरात्रि है वैसे हमारे साल में, हमारे उसमें कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में। जब भी मौसम बदलेगा, whenever there is a change in environment, उसको संध्या काल कहते हैं। और वो संध्या काल नवरात्रि है, उसमें भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये अब आ रही है और एक मार्च में पड़ती है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो वेदर जब चेंज होता है तो शरीर का जो ताप है, शरीर का जो इड़ा पिंगला है, सुषुम्ना है, चढ़ी का शरीर का जो सत्तरज स्तंभ है वो बदल जाता है, और उसके बदलने के हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम ऊपर नीचे होता है। ऐसे में हमें बीमार होने की संभावना ज्यादा है। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कुछ हो गया, तो अगर हमारा दिनचर्या एकदम स्ट्रांग होगा, अगर हमारा आहार नियमित होगा, अगर हम बहुत हल्का फुल्का सहज आहार खाएंगे तो हमारी इम्यून पावर बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और ये चेंज ऑफ वेदर को हमारा शरीर बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा। फिर हमारे कोशों की शुद्धि भी होगी। अब अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, नियम से प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा तन मन सब निर्मल होगा ना, मन विचार सब निर्मल होंगे, और हम तीनों शरीरों के उस ऊपर भी इसको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि उपासना का समय है। और एक कारण इस उपासना का क्या है? एक कारण इस उपासना का ये है कि अलग अलग जगहों पर नवरात्रि को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये समझ लो कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी धरती पर हर कोई माँ का आवाहन कर रहा है। अब एक बच्चा माँ को बुलाए तो माँ आ जाएगी, ऐसा नहीं कि पुकार पे आएगी नहीं, पर एक ही समय में कई सारे बच्चे माँ को बुला रहे हैं, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, हर कोई माँ को इनवाइट कर रहा है। जैसे गणपति है, नवरात्रि है, ऐसे कलेक्टिव जो सेलिब्रेशंस होते हैं जहां अलग अलग प्रांतों में बन रहा है, वहां यूनिवर्स में एक ही फ्रिक्वेंसी जा रही है। कलयुग और सतयुग क्या है? विचारों की फ्रिक्वेंसी तो है। काले विचार ज्यादा हो गए तो कलयुग आ गया, जब सत्यता अपने चरम पर होगी तो सतयुग आ जाएगा। ऐसे ही नवरात्रियों में या गणपति में या ऐसे जो कलेक्टिव फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें यूनिवर्स में एक एनर्जी मैक्सिमम क्राउड डाल रहा होता है। हम लोग ने चंद्रायन भी देखते हैं, हम लोग चंद्रायन करते हैं गायत्री परिवार में, तो कलेक्टिव रूप से जब हम कोई साधना करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है, भले ही हम उनको जाने या ना जाने जो साधना कर रहे हैं। पर हमें ये पता है कि नवरात्रि में जो पूरे साल भी कुछ उल्टा सीधा खाते होंगे ना, वो भी नवरात्रि में एकदम सात्विक आहार पे आ जाते हैं कि नहीं, ये दिन तो हमारी माँ के दिन है, हम इन्हें माँ को समर्पित करते हैं। तो वो कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है। फिर क्या होता है, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, हमारे जो 9 द्वार हैं, ये कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ भी। लेकिन जब हम नवरात्रि में भाव से करते हैं
तो हम हमारे आंखों अगर आप सोचो आपने नवरात्रि की साधना करी है, आपने अनुष्ठान किया है, तो आपकी आंखें हमेशा चिंतन कर रही है मेरा कितना जप हो गया, कितना रह गया। तो आपकी आंखों के आगे एक चित्र बन रहा है, किसका? आपके इष्ट का। आप जिन भी माँ को पूज रहे हैं, आप नाक से प्राणायाम कर रहे हैं, घर में भोजन शुद्ध बन रहा है, कानों से आप सत्संग सुन रहे हो, कानों में आप जप कर रहे हो तो आपको सुनाई दे रहा है, और आप बहुत अच्छा आहार खा रहे हो, और आपको पता है कि नवरात्रि साधना है तो आपको अपनी इंद्रियों को संयम पे रखना है, तो आपका मुख संयम पर है। ऐसे करके जो द्वार हैं जो पूरी दुनिया की नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ये सारे द्वार सतोगुणी हो जाते हैं, सतोगुणी ऊर्जा की तरफ के लिए खुल जाते हैं। वी आर इन द रिसीविंग मोड एंड वी आर एक्सेप्टिंग दैट डिविनिटी विद इन, जो भी यूनिवर्स की डिविनिटी है। और फिर यहाँ पर हम अनुशासन फॉलो करते हैं, एक नियम फॉलो करते हैं, स्वच्छता के साथ चलते हैं, तो हमारे तीनों शरीर स्वच्छ होने लगते हैं, तीनों शरीरों की एनर्जी रेडिएट होने लगती है। और ये पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है, क्योंकि हर दिन हमें ये भी पता है कि हमारा मन साफ होना चाहिए। और अल्टीमेटली मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हम सबको पता है, भगवत प्राप्ति। अब मैल पे तो भगवान नहीं आके बैठेंगे, ये तो पता ही है कि भगवत प्राप्ति के लिए हमारे तीनों शरीर स्वच्छ हो, हमारा हृदय भावनाओं का केंद्र बने, प्रेम की, संवेदनाओं की, करुणा की भावनाओं का केंद्र बने। लेकिन वो होगा कैसे? जब तक हमारे कोश शुद्ध नहीं होंगे, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अन्नमय कोश। तो नवरात्रि हमारे पंच कोशों पर बहुत दिव्य तरीके से काम करती है। जिसका अन्नमय कोश शुद्ध हो गया, उसके बाकी सारे कोश अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। हमें हासिल क्या होगा? हम क्यों करें भाई नवरात्रि? हमको तो नहीं समझ में आती नवरात्रि। हम किस चीज के बने हैं? हम सब, क्या हम में से कोई है जो ये 7 जो बेसिक चीजें नहीं चाहता? हम सब पवित्र होना चाहते हैं। आपके मन में कोई ईर्ष्या का भाव आए तो आपको अच्छा लगता है क्या? आपको गुस्सा आता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? हमें नहीं अच्छा लगता, हम परेशान हो जाते हैं। ईर्ष्या, गुस्सा, राग, द्वेष, ये सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं हमें लो फील कराती हैं। आपके आसपास बहुत कोलाहल हो, हर समय लड़ाई झगड़ा हो, तो किसे पसंद आ रहा है? वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। प्रेम, हर कोई प्रेम चाह रहा है, सुख चाह रहा है, आनंद चाह रहा है, शक्ति चाह रहा है। हम सब, ये जो 7 एट्रीब्यूट हैं, ये आत्मा के मौलिक गुण हैं, और इन्हें कहीं बाहर से पाया नहीं जा सकता। ये कहीं बाहर से बोरो, आप इन्हें किसी से बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा किस तत्व की बनी है उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। प्योरिटी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये बाय डिफॉल्ट मेरे एट्रीब्यूट है। जब आत्मा ने जन्म लिया, आपके गर्भ में एक शिशु है, एक बच्चा है, एक दिव्य आत्मा है, एक दिव्य संतान पल रही है। उस संतान के जो प्योरिटी है, जो उसके बाय डिफॉल्ट गुण है, वो यही है, वो प्योर है। उसके पास अभी संसार का कुछ भी नहीं है, और वो परम शांति में है। उसे ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, और वो प्रेम में डूबी हुई है। गर्भ में संतान है, आप देखो सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर मिल जाएंगे। कोई सुख दुख नहीं, ब्लिस है, क्योंकि वो उस डिविनिटी से कनेक्टेड है। और शक्ति तो परमात्मा से जुड़ जाए, उसके पास सारी शक्ति है, उसके ऊपर पूरी शक्ति है, और अनंत ज्ञान का वो भंडार है आत्मा। हम सब भी जब जन्म लिए थे तो ऐसे ही थे, माँ के गर्भ में। एक छोटे बच्चे को देखो, उसे मुस्कुराने के लिए कोई कारण थोड़ा ना चाहिए होता है। छोटा बच्चा अकारण मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसका समर्पण होता है अपने माता पिता के प्रति। एक नन्हा सा बच्चा, उसको सुसु पॉटी में भी पड़ा होगा तो हंस लेगा, उसको नहीं पता सुसु पॉटी क्या है, उसको गंदा अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। वो बायस्ड भी नहीं है अपनी स्माइल देते हुए कि मुझे किसको देखकर स्माइल करना है, किसको देखकर नहीं करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसके माइंड में, उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस में संसार आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मूल गुण उससे कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद वो अन्न के संपर्क में आता है, सबसे पहले अन्न में कुछ, तो हम उसे कुछ भी खिलाते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बनता मन। और उसके बाद अलग अलग फेजेस आ जाते हैं लाइफ के, और उन फेजेस में ये जो मूल गुण है, इन पे मिट्टी चढ़ जाती है। ये आत्मा के मूल गुण हैं, हम सब इसी से बने हैं। नवरात्रि की साधना कलेक्टिव एनर्जी से जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, मूल में श्रद्धा और विश्वास, संशय की दृष्टि नहीं, तो हमारे ऊपर से आवरण हटने लगते हैं। जैसे प्याज के छिलके समझ लो हट गए, है ना, एक एक लेयर हटती है, और जब लेयर हटती है तो भीतर से ये सारे गुण ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। हमें कहीं बाहर से नहीं लाने, ये हमारे अंदर ही है, बस ये प्रकट होने लगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जिस पे जितना मर्जी उतना प्रकट हो जाता है। तो जैसे जैसे लेयर हटेंगी, अभी प्रेम करना बड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा तंग करते हैं उनको प्रेम की वाइब्रेशन भेजो, तो आप कहोगे अजी हाँ ऐसे कैसे भेज दे, हम क्यों भेजे, हमको तो कल ही 4 बार सुनाई थी, हम तो नहीं भेज रहे। क्यों? अभी तो प्रेम करना कितना कठिन लग रहा है ना, बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब हम इस फ्रिक्वेंसी पे होंगे, जब हम मातृ शक्ति के उस दिव्य स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में अनुभव करेंगे, तो शांति बाय डिफॉल्ट है, कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। आपको कौन अशांत कर सकता है? बाहर की परिस्थितियां आपको अशांत कर सकती हैं क्या? नहीं। मन स्थिति बदले
तो परिस्थिति बदले। तो नवरात्रि की ये साधना हमारे भीतर के इन दिव्य गुणों का जागरण कर देती है। अब नवरात्रि के स्वरूप को समझ लेते हैं। ये सातों गुण जागृत कैसे होंगे, ये तो बात समझ में आ गई। खाली जप करने से हो जाएंगे? तो जप का ज्ञान विज्ञान पर हम कई बार बात कर चुके हैं और हमें पता है कि 3 शरीर से कैसे साधना की जाती है। तो नवरात्रि में सर्वप्रथम तो ये मान लीजिए कि अब हमारे भीतर के नारित्व के जागरण का समय आ गया है, दैवीय समय। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री को भाव रूप से प्रणाम करेंगे। शैलपुत्री क्या है? पत्थर से पानी निकाल दे, वो है शैलपुत्री। ऐसा दिव्य संकल्प बल जहां जड़ता, जितनी भी जड़ता है वो भेद जाए, वो खत्म हो जाए और चेतना से करुणा प्रेम के झरने बह जाए, वो शैलपुत्री है। शैलपुत्री किसकी बेटी है? कहानियां बहुत मिलेंगी, पर हम तत्व दर्शन की बात कर रहे हैं। तो हिमालय की बेटी है। क्या मतलब? हिम मतलब शांति और पर्वत मतलब स्थिरता। हम स्थिरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे, हम अडिग रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आएंगी, बहुत आएंगी। हमारे भीतर ही इतने विकार भरे पड़े हैं। मूलाधार चक्र से शुरू करके यात्रा सहस्त्रार तक जाती है इन 9 दिनों में। इन 9 दिनों में आपके सारे चक्र भिद जाते हैं। तो शैलपुत्री की जो स्थिति है, जब उपासना करते हैं तो मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है और मोटा मोटा भय से मुक्ति, जिसकी भय से मुक्ति हो जाएगी। बहुत सारे भय है भीतर, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। जो भय से मुक्त हो जाएगा वो अहंकार से मुक्त हो जाएगा। और जब शैलपुत्री के केस में एक बात समझने वाली है कि माँ शैलपुत्री का जन्म कब हुआ? जब माँ सती के रूप में वो थी। तो उनके पिता कौन थे? दक्ष। दक्ष मतलब जो हर काम में परफेक्ट हो। जब हम हर काम में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं तो बहुत नेचुरल फीलिंग है, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अब मान लो मेरे पिता हर काम में दक्ष हैं, तो मुझे अपने पिता के होने का अहंकार तो हो जाएगा ना, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने शिव का वरण तो किया सती के रूप में, लेकिन उन्होंने शिव को साथी माना, गुरु नहीं माना। सर्वप्रथम हमें गुरु का वरण करना बहुत आवश्यक है। शिव उनके साथी थे, अगर गुरु होते तो शिव के मना करने पर वो कभी भी अपने पिता के घर नहीं लौटती। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने पिता के घर यज्ञ में जाऊंगी, और वो चली गई। क्यों? क्योंकि भगवान महाकाल को, जो इस सृष्टि के जन्मदाता हैं, उनने पति तो देख लिया, साथी तो देख लिया, मित्र तो देख लिया, लेकिन समर्पण भाव से गुरु नहीं देख पाई, और गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो नवरात्रि का अनुष्ठान अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर संकल्प करेंगे कि हे गुरुदेव, हे माता जी, हमारे भीतर की जड़ता को खत्म कीजिए। हम जड़ हो गए हैं, भाव संवेदनाओं से विहीन हो गए हैं, और एक दिव्य अनुशासन के साथ ही उन भाव संवेदनाओं का जागरण संभव है। तो माँ शैलपुत्री हमें यही सिखा रही है कि शांत हो जाओ, स्थिर बुद्धि वाले हो जाओ, और स्थिर बुद्धि से संकल्प अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ, और जो भी लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। तो जो नर और नारी, जो नारित्व के गुण की बात करें, जो इस दिशा बढ़ जाएगा वो शिवोन्मुख हो जाएगा। मतलब सो हम की तरफ बढ़ने लगे। हम, जो तुम हो वो हम हैं। ये 9 रात्रियां हमें उस परमपिता परमेश्वर से मिलवा सकती हैं, अगर हम सही तरीके से इनका तत्व दर्शन आत्मा में, जीवन में उतार लें, क्योंकि ये हमें कल्याणकारी शक्ति, हमें कल्याणकारी भाव देती हैं। हमारे मन में किसी तरह की बैर भाव नहीं आते। अब जिसने ये संकल्प ले लिया अपने गुरु के सानिध्य में, उसका लक्ष्य क्लियर है, तो फिर माँ ब्रह्मचारिणी को भाव रूप से प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर भी वो आचरण आ जाए कि हम हर समय अपने इष्ट का चिंतन करें। ब्रह्मचारिणी का मतलब जो हर समय ब्रह्म में विचरण करती हो, जो हर समय तपस्या करती हो, और जिनका आचरण केवल और केवल अपने इष्ट की ओर, उनका जो रूप स्वरूप है वो भी ये कहता है कि उनके एक हाथ में माला रहती है और एक हाथ में कमंडल। कमंडल ब्रह्मांड का प्रतीक है और माला रिमाइंडर है कि हमको भगवत प्राप्ति का जन्म के लिए जन्म मिला है। तो नाम जब हर समय होना चाहिए। हमारा चिंतन, हमारा भाव, हमारा विचार केवल हमारे इष्ट पर टिका रहे। जो माँ ब्रह्मचारिणी को ध्यान लेता है, उनके तत्व दर्शन को समझ लेता है, उसका मन केवल तप, त्याग, वैराग्य, संयम, सदाचार में लीन होने लगता है, और इन गुणों की वृद्धि होने लगती है। मतलब हर तरह का संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, हर तरह का संयम आने लगेगा धीरे धीरे, एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है ना। और उपासना में मन लगने लगेगा। जिससे प्रेम हो जाता है ना, उसको स्मरण नहीं करना पड़ता। एक माँ को बच्चे को याद करना पड़ता है क्या? माँ कुछ भी काम कर रही हो, बच्चा हर समय याद रहता है। तो शैलपुत्री तो हमारी जड़ता को हटा रही है। जो लोग कहते हैं जप में मन नहीं लग रहा, ध्यान में मन नहीं लग रहा, उनको मन लगाने के लिए रास्ता दे रही है। फिर जिसका मन लग गया, उस 4 दिन अपने बच्चे के बिना रह सकते हो क्या?
जी जी, 4 दिन क्या, हम तो 4 घंटे नहीं रह सकते, ऐसी कैसी बात करी आपने, नहीं रह सकते ना। तो बस जब भगवान से प्यार हो जाता है तो भी मन उसकी दिशा में लग जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें कर्तव्य पथ पर से विचलित होना नहीं सिखाता। वो कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म करते चलो, संघर्ष आएंगे अपने ही विकारों से। बाहर के संघर्ष को तो बाद में बात करेंगे, अभी तो अपने ही संघर्ष इतने हैं, उठ नहीं पा रहे सोकर, परेशान हो रहे हैं, मेरा आई परेशान कर रहा है। तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र की तरफ बढ़ रही है। मूलाधार चक्र का स्थान एकदम बॉटम पर है, जो हमारा पेल्विक पोर्शन है उससे थोड़ा ऊपर, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र, वो हमारा क्रिएशन है, पावर ऑफ क्रिएशन है, आई। तो स्वादिष्ठान चक्र में आने के बाद मैं का भाव छूटने लगता है धीरे धीरे। जिसके भीतर वैराग्य का भाव जाग गया, उसको अब किसी से राग नहीं रहा, किसी से द्वेष नहीं रहा, राइट। और ब्रह्मचर्य का मतलब है हर तरह का, हर तरह की वासना उपासना में कन्वर्ट होने लगेगी। टाइम लगेगा लेकिन होने लगेगी। तो नवरात्रि में जब माँ का दूसरा दिन हो तो एक ही प्रार्थना, हे माँ हमें शिव को प्रसन्न करना है, अपने भीतर के उस शिवत्व का जागरण करना है, तो हमारे को सात्विक बुद्धि दो। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि का सात्विक होना जरूरी है। बुद्धि से आतंकवादी भी बन रहे हैं, बुद्धि से डॉक्टर है, बुद्धि है गलत काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, बुद्धि है रिश्वत ले रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। लेकिन सद्बुद्धि की बात, जब माँ ब्रह्मचारिणी का तत्व भीतर स्थित होता है तो माँ चंद्र घंटा के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र है, और वो अर्ध चंद्र किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ज्ञान को, परम ज्ञान को। तो माँ को प्रणाम करेंगे भाव रूप से, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि अब हमने शिव का वरण कर लिया, अब हमको इसी राह पर चलना है, तो हमें उस परम ज्ञान का आनंद करा दो, हमें वो परम ज्ञान बता दो क्या है जो अनंत है और अनंत प्रेम की ओर ले जाता है। और ये यहाँ पर बड़ी शांति अनुभव होगी। जब वैराग्य आ जाता है ना, तो सुख दुख से परे हो जाते हैं, कौन क्या कर रहा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर ज्ञान के अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास, बार बार अभ्यास, क्योंकि मन है ना, एनर्जी ऊपर से नीचे जा सकती है। यहाँ पर मन आकर केंद्रित हो रहा है मणिपुर चक्र पर, और जब इस वाली एनर्जी की तरफ हम बढ़ते हैं, माँ चंद्र घंटा की तरफ, तो हमारी वासनाएं कंट्रोल हो जाती है, सारी कामोत्तेजना अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। जैसे ओवर ईटिंग का संस्कार है, मन नहीं लग रहा है, किसी भी तरह का आपके अंदर कोई विकार है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सब्सिडाइड हो जाएंगे। किसी से बहुत चिड़चिड़ का भाव है, ये सब अपने आप स्लोली कम हो जाएंगे, क्योंकि आचरण चिंतन ब्रह्म में हो गया, ब्रह्म में चिंतन हुआ तो ज्ञान का वो दिव्य तत्व। और चंद्रमा किसका? इमोशंस का प्रतीक है, चंद्रमा भावनाओं का प्रतीक है। हमारी भावनाएं बैलेंस हो गई, हम अपनी भावनाओं को समझने लगे, और जो मनुष्य अपनी भावनाओं को समझने लगता है ना, उसके विचार स्थिर हो जाते हैं। जब हम स्वयं की भावनाओं को समझेंगे तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भी सहजता से समझ जाएंगे। तो और यहाँ पर आकर प्रेम का एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, और प्रेम में भय नहीं होता। जब आप भगवान की राह पर चल रहे हो, आप अध्यात्म की राह पर चल रहे हो, तो आपको जो सही है उस राह पर चलने में भय नहीं होगा। जैसे गांधी जी हैं, उन्हें सत्य की राह चुननी थी तो उन्होंने चुनी ली ना। विवेकानंद है, तो उनको कोई भय नहीं था उस राह पर चलते हुए। तो हमारे अंदर वो पराक्रम, वो निर्भयता का गुण आ जाता है, और हम शांत होकर उस गुण की तरफ बढ़ते रहते हैं। उपासना में मन लगता है, और थोड़े थोड़े अनुभूतियां होने लगते हैं। जब हम साधना करते हैं तो विजुअलाइजेशंस हो जाएंगे, ऐसा लगेगा गुरुदेव बहुत पास में है, हमारा भगवान, हमारा इष्ट हमारे बहुत साथ है। अंतरात्मा संवाद करने की स्थिति में आ जाती है अपने भगवान से। अब इसमें विधि विधान कितना है वो बात नहीं है, पर भावनाएं बहुत स्ट्रांगली अपने इष्ट से जुड़ने लगती हैं। और शरणागति का भाव, इनके साथ जब हम माँ के पास बैठे तो शरणागति का भाव करें, हे माँ हमें शरणागत बना लो, क्योंकि ज्ञान समझ में आना और ज्ञान इंप्लीमेंट होना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो माँ से शरणागति का भाव। अब नारित्व के दिव्य गुण जिसमें प्रकाशित हो गए, वो पावर ऑफ क्रिएशन हो गई। तो वो नारित्व के गुण जिसमें प्रकाशित हो जाएंगे, उसकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर स्थित हो जाएगी, वो प्रेम करुणा संवेदना का सागर हो जाएगा। उसमें मातृत्व भाव प्रबलता से आ जाएगा। इसलिए माँ कूष्मांडा का ध्यान, जो अपने गर्भ में पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है, वो माँ कूष्मांडा। और हम जब उस शिवत्व पे स्थित होते हैं नारित्व के जागरण के बाद, तो हम वो पावर ऑफ क्रिएशन है, और हम पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। परम वंदनीय माता जी क्या है? दुर्गा स्वरूपी तो है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को अपने अंतःकरण में धारण करती है ना। हमें उनमें माई तो दिखाई देती है। आप अपनी गुरु माँ को देख लीजिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज को इस लेवल पर अपने गुरु के सानिध्य में रेस कर लिया, तो ब्रह्मांड की रचना होने लगी। अब अभी तक सब कुछ जड़ था,
उस जड़ में खाद पानी डाला गया, उस जड़ को सींचा गया, और सींचने के बाद ब्रह्मांड की रचना हुई, तो सूर्य के गर्भ में जो देवी निवास कर सके। मतलब हमारी इतनी शक्ति हो गई जागृत, इतनी शक्तिशाली हम हो गए कि बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, हम सूर्य का ताप भी सहने की शक्ति रखते हैं। और जब हम कहते हैं सूर्य मंडल में स्थित, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक परिस्थिति होती है जब कोई हमारे आसपास आया जो बहुत दुखी है, लो है, परेशान है, तो उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं, उसके लो से हम लो हो जाते हैं और उलझन में आ जाते हैं। पर एक विपरीत परिस्थिति होती है जब माँ कूष्मांडा का तत्व भीतर होता है, तो हमारे ऑरा से, जो ऑरा हमें गुरु कृपा से प्राप्त हो रहा है, जो ऑरा हमें माँ की कृपा से प्राप्त हो रहा है, उस ऑरा से सामने वाला इन्फ्लुएंस होने लगता है। आपका पॉजिटिव ऑरा इतना कांति वाला हो जाएगा, इतना प्रभावपूर्ण हो जाएगा कि कोई आपके पास बैठे तो मुस्कुराने लग जाएगा। जीवनी शक्ति का संचरण कर देती है ये माँ हमारे भीतर की प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति को पल पल बढ़ाती है। प्राण शक्ति सूर्य से आती है। इनका ध्यान करते हुए प्राणायाम जरूर करें, अपनी साधना में प्राणायाम को रखें, क्योंकि सूर्य की जो दिव्य रश्मियां हैं उन्हें केवल प्राणायाम के माध्यम से हम ग्रहण कर सकते हैं। और इस संसार में जितना भी जीवंत तत्व दिखाई दे रहा है ना, जितना भी चेतन तत्व दिखाई दे रहा है, वो माँ कूष्मांडा का ही प्रभाव है, ऐसा मानिए। नहीं तो फिर मृत वस्तु व्यक्ति में और हम में क्या अंतर है? हमारे अंदर एक प्राण है जो दौड़ रहा है, और एक मृत में वो प्राण नहीं दौड़ रहा है। वो प्राण शक्ति सूर्य से आ रही है, और ये सूर्य को भी अपने गर्भ में धारण करने वाली है। इनका जो रूप स्वरूप है, अगर उसकी बात करें तो इनके पास जो इनके हाथ हैं उसमें अलग अलग चीजें हैं। जैसे कमंडल ब्रह्मांड का प्रतीक है, अगर तो धनुष जो है, धनुष बाण अगर देखें तो वो लक्ष्य का प्रतीक है, और कमल सौंदर्य का प्रतीक है, शालीनता का प्रतीक है। अमृत कलश जो यहाँ आ जाएगा ना, वो आनंद में हो जाएगा, वो मृत्यु से, मोक्ष से, इन सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। तो ये जो स्वरूप है माँ का, ये हमें इस संसार के दुखों से पूरी तरह बाहर ले जाता है। हम हर तरह के सुख दुख से मुक्त हो जाते हैं, और ये बड़ा दिव्य स्वरूप है। और यहाँ पर आकर शिव हमें पसंद करने लगे। अभी तो हम शिव के पीछे पीछे भाग रहे थे, शिवत्व चाहिए, वो भक्त के पीछे है भगवान वाली बात। अगर हम भक्ति भाव से, समर्पण से करें, तो ये यहाँ पर आकर हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम शिव की भी शक्ति बनने योग्य हूँ। अब माँ स्कंद माता की बात करते हैं। जो माँ कूष्मांडा के तत्व को धारण कर ले, वो ऑटोमेटिकली इस पद पर आ जाएगा। माँ स्कंद माता को प्रणाम करते हैं, जो कार्तिकेय की माँ है। अब कार्तिकेय का रूप स्वरूप क्या है? कार्तिकेय अर्थात सेनापति, सेनापति अर्थात जो भीतर के सारे कषाय कल्मशों का अंत कर सके, जो सारी दुष्टता का विध्वंस कर सके। तो ये जो स्वरूप है माँ का, पांचवा स्वरूप, ये हमें वो शक्ति देता है कि हम अपने को भी बदल लेंगे और अपने आसपास भी परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। एक प्रकाशित दिया कितने दिए जगाएगा, इसका अंदाजा नहीं है। एक दिए से एक दिया जगा, फिर वो दिया भी कई दिए जगा सकता है, तो चेन ऑफ लाइट बन जाएगी ना। तो जो यहाँ पर आया, एक जागृत माँ कितनी माओ को जगा सकती है। विवेकानंद ने एक आवाज लगाई, कितने खड़े हो गए। परम पूज्य गुरुदेव की एक आवाज पे कितने खड़े हो गए। तो ये वो तत्व है जो हमारे भीतर की आसुरी शक्तियों को पूरी तरह परास्त करके हमें उस तत्व में स्थित कर देता है, साहस और शौर्य वाले, कि हम प्रेम को हृदय में रखते हुए श्रद्धा विश्वास के साथ हुंकार भरे तो अनेकों को परिवर्तित करने की क्षमता और शक्ति का जागरण रखते हैं, अपने अंदर जागृत हो जाती है। यहाँ पर आकर हम आकाश तत्व की ओर बढ़ते हैं। विशुद्धि, आकाश अपने आप में कितना व्यापक है, तो चेतना व्यापक होने लगती है, आत्मीयता का विस्तार होने लगता है, और अब भक्त के वश में है भगवान, सारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद इच्छाएं शेष नहीं बचती। जो थोड़ी बहुत रहेंगी भगवान उनको डाइल्यूट करेंगे या डाइवर्ट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इच्छा शेष नहीं बचेगी, मोक्ष की इच्छा भी शेष नहीं रहेगी। अगर हम सही तरीके से समझे, हमें ये समझ में आने लगेगा कि आत्मा के मूल गुण जिनकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो लेके चले, आत्मा के मूल गुण क्या है, वो संसार में नहीं मिलने वाले। आपको कोई भी चीज कितनी भी पसंद हो, लेकिन अगर वो देह भाव से जुड़ी हुई है तो एक लिमिट तक ही आप उसको एक्सेप्ट करोगे, एक लिमिट ही होगी, लिमिट तक ही आप उसको ग्रहण कर पाओगे। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके आके बोल दोगे अब और नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आकर ये समझ में आ जाता है कि हर हाल में संसारिक बंधनों को काटना ही है और इस तत्व में स्थित होना है, अपने परिवार का, अपने संसार का पालन पोषण करना है। तो ये वाली जो शक्ति है, ये शक्ति भगवान को उस स्तर पर हमारे लिए ले आती है कि वो भगवान सखा, दोस्त, साथी बनने लगता है और हमारा योगक्षेम कर देता है। क्योंकि यहाँ पर आकर हम अकर्ता भाव में भी स्थित हो जाते हैं। कर्ता भाव धीरे धीरे क्षय हो जाता है। मैं हूं ही नहीं,
बस मेरा परमात्मा मेरे भीतर है। तभी तो वो ब्रह्मचारिणी ने चिंतन किया और वो यहाँ तक ले आई। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी को भाव रूप से प्रणाम करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमें मन्यु और क्रोध का अंतर समझाएं और हमें समझाएं कि अपने भीतर के महिषासुर का वध कैसे करना है। माँ कात्यायनी का जन्म हुआ महर्षि मतलब कठिन तपस्या से जिस शक्ति का जन्म हो, तो हमको वो तप करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अनुष्ठान करने पड़ेंगे, उपासना साधना आराधना करनी पड़ेगी। और जब हम वो करेंगे तो प्राण आज्ञा चक्र में जाकर स्थित होगा। आज्ञा चक्र में स्थित प्राण जीवंत और जागृत होता है। जब प्राण आज्ञा चक्र में है तो भावनाओं का और ज्ञान का बैलेंस बन जाता है और बैलेंस बन जाता है और भगवान की अनंत कृपा जिसे कहते हैं ना, वो अनुभव होने लगती है। और उस अनंत कृपा के अनुभव होने के बाद हमको अपने भीतर निष्पक्ष भाव से देखना आ जाता है। अभी तो हमको देखना ही नहीं आ रहा, लेकिन आज्ञा चक्र में स्थित चेतना अपने भीतर के विकारों को बहुत सहजता से देख पाती है। और महिषासुर कहीं बाहर नहीं बैठा, हमारे भीतर ही तो है। हमारे भीतर के जितने भी विकार हैं उसमें भी मेन लोभ मोह और अहंकार, ये 3 विकार, इनका वध करती है माँ। और ये जो है इन्होंने जन्म लिया, उसके बाद 3 दिन लगे, इनकी आराधना लगातार करनी पड़ी। तो लगातार का मतलब है हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और हम अपने भीतर के दुश्मनों को क्षय कर पाएंगे। यानी मन जब तक मित्र है तब तक अच्छा, और ये मन ही शत्रु बन जाता है एक समय पे। अगर हम समझे ना, मान लो मन को ढीला छोड़ दो तो ये कभी कुछ करवाएगा कभी कुछ करवाएगा, और ऐसा करवाएगा जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक नहीं होगा, हमें माया में उलझाएगा, अल्टीमेटली परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ नहीं ले जाएगा, आत्मा के जो विशेष मूल गुण है उनसे दूर कर देगा। लेकिन अगर मन मित्र बन जाए तो मन को, और ये मन को प्रेम से बैठना भी सिखाती है, मन से बात करना सिखा देती है। अरे मन, तू चुपचाप बैठ, शांति से बैठ, आजा, मैं तुझे समझाती हूँ। मन को बालक के जैसे ट्रीट करने की शक्ति यहाँ आ जाती है। नीचे के 3 चक्रों में जब ऊर्जा होती है तो मन हमें नचा रहा होता है, हृदय चक्र में ऊर्जा आती है तो हम स्थिर हो जाते हैं, और ये ऊर्जा जब आज्ञा चक्र में आकर स्थित हो जाती है तो वी आर द कंट्रोलर, वी आर द मास्टर, और वो भी अकर्ता भाव से, एकदम दिव्य भाव से वी आर द मास्टर। और एक और इंसिडेंट आता है कि भगवान कृष्ण को प्रेम से बांधने की शक्ति माँ कात्यायनी देती है। भगवान श्री कृष्ण जो हर योग से परे हैं, भगवान शिव भी तो निर्गुण है, भस्म लगाते हैं, लेकिन माँ पार्वती ने उन्हें बांध लिया ना, माँ गौरी ने बांध लिया। किससे बांधा? प्रेम की शक्ति से। तो उस प्रेम की दिव्य शक्ति का जागरण इनके माध्यम से, इनकी साधना से होता है। और हमारे भीतर धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ, इन चारों को इंसान पाना चाहता है, मनुष्य पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। इन सबको पाकर भी हम अकर्ता भाव में भगवान के शरणागत बने रहते हैं। शरणागति का भाव ये जगाती है। अब कई जन्मों की यात्रा है, कई जन्मों के संस्कार है, तो महाकाली को प्रणाम करेंगे। और महाकाली के जिस स्वरूप का चित्रण किया गया है उससे बहुत अपोजिट है। बड़ी सौम्य, बड़ी दिव्य शक्ति है महाकाली, और इनके बिना नकारात्मकता खत्म नहीं हो सकती। जो साधक अपने जीवन काल में इस ऊर्जा के स्तर तक आ जाएगा, इस ऊर्जा के स्तर पर आ जाएगा, उसको इस दुनिया में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है विदाउट डाउट्स। तो उसको कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं रोकना चाहती है, क्योंकि कलयुग की फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ये चाहेगी कि कलयुग चरम पर रहे, इसलिए कलयुग की एनर्जी हावी रहती है। तो उनके लिए एक ऑरा मंडल, एक कवच क्रिएट करती है महाकाली की दिव्य शक्ति। और हमारे भीतर महाकाली सहस्त्रार पर आकर स्थित होती है, हमारा कम्युनिकेशन सूक्ष्म में स्ट्रांग होने लगता है। ये अनुभव और अनुभूति की यात्रा पर आकर ले आती है, जहाँ दिव्य और दैवीय अनुभव होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट, हमारी गुरु शक्ति हमसे बात करने लगी है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया कि अगर मुझसे बात करनी है तो प्रातःकाल 5 बजे उठो और 5 बजे उठ के अपने सिर पर हाथ फेरो, सिर को झाड़ो, और उसके बाद साधना में बैठो और भाव करो, अब जो भी विचार तुम्हारे भीतर आ रहे हैं वो मैं ही हूँ, सहस्रार पर पूरा कंट्रोल। तो महाकाली की ये शक्ति सारे ब्रह्मांड में जो समस्त सिद्धियां हैं उनके द्वार खोलने लगती है, और हमारे भीतर के जो राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं, और कई सारे जन्मों के जो कर्म हैं उनका क्षय करने में मदद करती है। और ये मन्यु रखती है अपने पास। महाकाली का जो क्रोध है वो क्रोध नहीं है। कई बार माँ बच्चे को गुस्सा करती है ना, जब बच्चा कहना नहीं मानता, डांटती है, लेकिन माँ के मन में बच्चे के लिए प्रेम होता है भरा हुआ। ऐसी ये शक्ति है। इतना समझा दिया, 7वें स्वरूप तक आ गए, फिर भी कहना नहीं मान रहे हो, तो माँ कई बार गुस्से वाला रूप दिखा देती है। अच्छा मैं बताती हूँ। तो माँ का त्रिशूल और खड्ग हमारे भीतर के विकारों को, हमारे भीतर के दैत्यों को, राक्षसों को मारने में बड़ा काम आता है। माँ कहती है जब ऐसे नहीं मान रहे तो ऐसे मानेंगे। माँ काली की शक्ति हमारे, जैसे कहते हैं ना, गायत्री साधक को
हर पल शुद्ध है, हर पल पवित्र है और किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तो वही शक्ति है ये गायत्री शक्ति, वही ये दिव्य शक्ति है जहां अगर हम यम नियम फॉलो करते हुए मन वचन से पवित्र हो, हमारे मन से राग द्वेष छल कपट निकल जाए और हर पल हर क्षण मन में केवल प्रेम सद्भावना के बीज आ जाए, हम इस स्तर पर आ जाए, तो फिर हर मुहूर्त दिव्य मुहूर्त है, हर पल दिव्य है और हर पाप से मुक्ति, हर कर्म के जितने भी जो जन्मों में हमने कर्म किए उनका क्षय हो जाता है और यहाँ आकर तेज बढ़ता है। तो माँ से, और ये केवल पुकार की देवी है, बस पुकार करनी पड़ेगी, माँ माँ माँ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और माँ काली का दिव्य संबंध यहाँ बुलाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया यहाँ पर, कोई टेक्निक काम नहीं आने वाली, कोई आपका जब तप अनुष्ठान आपको यहाँ तक लाएगा, वहां तक उसको करना आवश्यक है ताकि यहाँ तक आ सके, पर यहाँ आकर कोई टेक्निक काम नहीं आएगी, बस प्रेम की पुकार, एक सरल बालक के जैसे माँ को पुकारो, माँ माँ माँ, आप कहाँ हो माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ करती हूँ, आप आइए और हमें इस माया के जाल से निकालकर उस दिव्य परम तत्व में स्थित कीजिए। पुकार दिव्य होनी चाहिए और यहाँ तक सहस्त्रार पर आने के बाद केवल अनुभव और अनुभूति की यात्रा है। जब महागौरी के स्वरूप की बात करते हैं तो एक दिव्य स्वरूप सामने आता है, श्वेत वस्त्र में करुणामयी माँ दिव्य स्वरूप में अपने हमारे सामने आ गई हैं। और माँ गौरी की जो उपासना है वो मतलब योगक्षेम जिसे कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि वो योगक्षेम कर देंगी, वो है, और भविष्य की चिंता से भी जो शक्ति मुक्त कर दे वो महागौरी है। अपने इष्ट में इतना मन लग गया कि वो महाकाली ने हमें नीट एंड क्लीन किया और वो महागौरी स्वरूप में हमें गोदी लेके बैठ गई। अब सोचो, हम माँ की गोदी में 4 महीने 5 महीने 6 महीने की, हमें कोई चिंता हो सकती है? आपके बच्चे को कभी चिंता होगी 4-6 महीने का आपकी गोदी में होगा किसी भी तरह की? तो हमारी सरलता उस स्तर पर जागृत हो जाती है कि चिंता मुक्त हो जाता है, कोई भय नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, और इष्ट का चिंतन, बच्चे का चिंतन कभी माँ से हटता नहीं है, बच्चे का चिंतन एकदम सरलता से अपनी माँ पर रहता है। और ये वो वाली स्थिति है जब भगवान शिव आके अपनी शक्ति को वर्ण करते हैं। अभी भगवान शिव ने कहा था तुमने गुरु रूप नहीं माना, अब हमारे भीतर नारित्व शक्ति का वो गुण जागृत हो जाता है कि हम शक्ति बनने की क्षमता रखते हैं। ऐसी शक्ति जैसे राधा ने कृष्ण को दी, जैसे नारायणी नारायण को दे रही है, जैसे गौरा भगवान शिव को दे रही है, हमारे भीतर वो परम तेज जागृत हो गया। और एक तरफ सरलता चरम पर, दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मूलाधार और सहस्त्रार की ऊर्जा एनर्जी का सर्किल बनने लगा। जब ये डिवाइन सर्किल बनता है एनर्जी का, तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदने माता जी यानी गुरु तत्व के आशीर्वाद के साथ ये वाली भावना भीतर जन्म लेने लगती है और हर तरह के असत का विनाश होता है। हमारे पास वृत्तियां हैं कई तरह की, नहीं तो हमारे पास जो प्रवृत्त मन है वो शांत हो जाता है। इस स्थिति में आके आध्यात्मिक मन एक्टिवेट हो जाता है। हमारे पास 3 मन है, प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मन। और जब हम नीचे के 3 चक्रों पर और शुरू की साधना कर रहे हैं तो प्रवृत्त मन की वृत्तियों को मार रहे हैं, प्रवृत्त मन की वृत्तियों पर तप संयम जप तप अनुष्ठान कर रहे हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, कोई सी साधना कर रहे हैं, कोई सी साधना कर रहे हैं, और अभ्यास और प्रयास। फिर हम बीच में स्थित हुए और हमने पुकार लगानी शुरू करी, शरणागत हो गए। पुकार लगाए बिना काम नहीं बनेगा, श्रद्धा विश्वास के साथ बस पुकार, नाम जप श्रद्धा विश्वास के साथ। और गायत्री की प्रखर साधना गुरु के सानिध्य में बड़ी आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमारा आध्यात्मिक मन जागृत हो जाता है। आध्यात्मिक मन जागृत होने का मतलब यह है कि अब हर भाव हर विचार हर चिंतन वो परमात्मा है, सत्य रज तम सब कुछ वो परमात्मा है, वो इष्ट है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। जैसे विवेकानंद जी का उनमें कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव को पूरी तरह समर्पित थे, बिल्कुल उनकी कठपुतली थे। माँ गायत्री उनके कहने पे काम करती थी। एक समय ऐसे आया था कि माँ गायत्री उन्हें गोदी में खिलाती थी, उनका कहना मानती थी। तो साधक की वो स्थिति जहाँ स्वयं का कुछ बचे ही ना, वो महागौरी है। अब यात्रा सिद्धि की नहीं है, यात्रा बिल्कुल भी सिद्धि की नहीं है, लेकिन जब इस यात्रा पे चलेंगे तो सारी सिद्धि मिलेंगी। हनुमान जी के पास अष्टनिधि नवनिधि के दाता, उनके पास सब कुछ आ गया। आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आपका मन करेगा ना चलो इसे कुछ गिफ्ट दिला दूं। बच्चा गिफ्ट के लिए अच्छा नहीं कर रहा है तो हमको ये यात्रा सिद्धि के लिए नहीं करनी, मोक्ष के लिए नहीं करनी, ये लॉलीपॉप टॉफीज के लिए नहीं करनी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्तर पर आने के बाद वो परमात्मा तो लिए खड़ा है। गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा घी है, तुम चुन्नी लेके क्यों आते हो? तुम चुन्नी लेके मत आया करो, मैं घी देता हूँ, मेरा घी भी बिखर जाता है और तुम्हारी चुन्नी भी खराब हो जाती है, तुम बर्तन लेकर आओ। अब ये 9 दिनों में हमारा बर्तन स्वच्छ हो गया, मूलाधार से चले सहस्त्रार तक चले,
तो कृष्ण की मुरली बन गए, खाली हो गए पूरे। अगर हम सही तरीके से जीवन को जिए, सही क्रम में जीवन को जिए और आत्मा के उन 7 मूल गुणों तक पहुंच जाए तो हम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गए। अब हम खाली हैं और हम कह रहे हैं हम ग्लास बन गए। आप एक ग्लास को इमेजिन करो, हम वो ग्लास हैं, सिद्धिदात्री मतलब हम वो ग्लास हैं, और ये ग्लास के अंदर कुछ नहीं है, ये एकदम खाली है, ठीक है। और इस ग्लास को गुरुजी ने, गुरु तत्व ने, या कृष्ण ने, या श्री राधा ने, या माँ गौरी ने, या महाकाल ने, या जो भी आपका दिव्य स्वरूप आप जिसको भी पूछते हो, उन्होंने पकड़ लिया, तो उस स्पर्श का आनंद कितना दिव्य होगा। ये देह रूपी ग्लास परमात्मा के हाथ में चला गया, कितना आनंद होगा। अब परमात्मा ने उसमें अपना प्राण डाल दिया। परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा, इष्ट ने कहा, अब वो सिद्धियां हैं, वो जो प्राण डाल रहे हैं वो सिद्धियां हैं। हमें पता नहीं, ग्लास तो बेजान था ना, ग्लास को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। प्राण डाल दिया, प्राण डाला तो एक उथल पुथल हुई, और प्राण डाल के माँ ने प्राण डाला और परमात्मा हमारे ग्लास को पकड़कर कहीं और ले गया और किसी को दे दिया, ये पियो, और वो प्राण आपने बांट दिया आगे। जैसे गुरुजी ने क्या किया, दादा गुरुदेव से लेकर हमको बांट दिया। गुरुदेव तो हमेशा कहते थे गायत्री माता से कह दूंगा, ठाकुर कहते थे माँ गायत्री से कह दूंगा, क्योंकि ये स्थिति उन्हीं साधकों की होती है जो विषय भोग शून्य हो जाते हैं, जिनको कोई सुख दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कुछ भी नहीं रहती। और वो जो शक्ति बन गई, अर्धनारीश्वर स्वरूप, पुरुष और प्रकृति एक साथ जीवंत हो गए, अकर्ता भाव जागृत हो गया, तो सारी सिद्धियां स्वयं मिल जाती हैं, लेकिन खुद को कुछ पता नहीं चलेगा। आप इतना अकर्ता भाव में हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और फिर भी वो भजन है ना, वो एकदम सार्थक हो जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो गुरुवर आप, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन अगर सिद्धियों के लिए किया, अगर मूल में गाड़ी गड़बड़ा गई, नेम एंड फेम के लिए किया, तो यहाँ तक पहुंचना संभव ही नहीं है। और ऊर्जा एक बार ऊपर उड़ गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऊर्जा नीचे नहीं जाएगी। तो हर समय चेक लगाना है। इस स्थिति पर आकर साधक के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर आकर आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर वही आ सकता है जिसकी सारी चाह खत्म हो जाए। इष्ट को पाने की चाह भी विलय हो जाएगी, मोक्ष की चाह भी विलय हो जाएगी, बस एक ही चाह, पुकार पुकार पुकार, पुकार की भी चाह नहीं रहेगी। इतना दिव्य आनंद का रस बहने लगेगा अंदर, ऐसा दिव्य रस संचरित होगा अंदर कि उस रस को केवल जो जी रहा है वही जान सकता है। और प्रार्थना है, हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा सो हम तत्वमसी, आप जो हो हम भी वो हो जाएं। अगर आपकी इच्छा हो, हमें हमारे शुद्ध दिव्य स्वरूप का बोध करा दीजिए। और जिनको ये बोध हो गया, अब दिया जगह है तो वो प्रकाश फैलाएगा ही फैलाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी से प्रकाश फैलता जाएगा। और गर्भ में जो चेतना पल रही है वो इन्हीं पर्पस से आ रही है। उसको अभी तो ये सारा ज्ञान है, लेकिन धरती पर आकर कहीं भूल ना जाए, इसलिए उसको स्मरण कराया जा रहा है, उसको याद दिलाया जा रहा है। अब जिसने, अब देह भाव में थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जिसने ये सब कर लिया, जो इस तत्व तक पहुंच गया, उसको ये व्यवहारिक जीवन में कैसे हेल्प करेगा, इसमें हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। आई विल जस्ट टेक अ हाईलाइट ऑफ दिस। व्यवहारिक जीवन में क्या होगा, हम कछुए जैसे हो जाएंगे। दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा घटित हो रहा है, आपकी इंद्रियों को उसका असर नहीं, जब मर्जी होगा अपने आप को विड्रॉ कर लोगे। किसी ने आपको बहुत गुस्सा किया, राइट, अभी तो आप क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हो, पर यहाँ तक आते आते आपके पास पावर ऑफ विड्रॉ आ जाएगी, अंतर्मुखी होने की शक्ति। यू विल विड्रॉ, आपको कुछ सुनाई आना बंद, आपके अंदर से हाई रेडिएशन निकलेंगी, प्रेम की, संवेदना की, करुणा की, और जो गुस्सा कर रहे हैं ना उसको भी प्रेम भेजना शुरू कर दोगे, राइट। नॉट गोइंग इन डिटेल, जस्ट टचिंग द पॉइंट। उसके बाद इस दुनिया में सही और गलत को जानना, हंस के जैसे नीर शीर होना बड़ा जरूरी है। गायत्री वो शक्ति है जो हमें सही और गलत की पहचान कराती है। बहुत लोग आते हैं, कालनेमी आ जाए, कौन है सही कौन है गलत। हमें किसी को जज नहीं करना, किसी के लिए धारणा नहीं बनानी, पर जब हम यहाँ आते हैं तो प्रज्ञा और विवेक जागृत हो जाता है और हमें परखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हम स्वयं को भी सच्चा सच्चा आंक सकते हैं कि कब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस है, कब हमारा ईगो है, और कब जेन्युइनली वी आर एट द राइट डायरेक्शन टूवर्ड्स गॉड, टूवर्ड्स परमात्मा। वो शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग यूट्यूब पे हैं, किसी का जीवन सरल है क्या? लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट, राइट। कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा बने रहते हैं, पर सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति का मतलब ये नहीं है रोते धोते सहन कर रहे हैं, विद अ स्माइल। पता ही नहीं चल रहा परिस्थितियां कैसी हैं, मनस्थिति स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग कि बाहर से भूकंप भी आ जाए तो भी हम मुस्कुराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस के बाद हम देह भाव से मुक्त होना अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वी नो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और जब हम आत्मा हैं तो हमें इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकली पावर ऑफ पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। हर चीज में कुछ अच्छा छुपा हुआ है,
हमारा वो तत्व, हमारा वो भाव जागृत हो जाता है कि देयर इज समथिंग गुड, कोई भी सिचुएशन आए इसमें मेरे सीखने के लिए कुछ है। और हम सीख तभी सकते हैं, पावर टू टॉलरेट तभी आएगी जब हम सबको एक्सेप्ट कर लें। अभी हम अपने आसपास वालों को ना जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वी वांट पीपल टू चेंज। हम चाहते हैं पर्सन ए में ये बदलाव हो जाए, पर्सन बी में ये बदलाव, पर्सन सी में ये बदलाव, सम और द अदर चेंज वी आर लुकिंग। लेकिन क्या हम बदल गए लोगों के लिए? जब हम नहीं बदले तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले बदल जाएं? और यही हम अपनी संतान से अपेक्षा करेंगे एक टाइम के बाद। जब तक नन्ही मुन्नी है तब तक तो ठीक है, वही बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा, अपनी अपनी करेगा तो हम कहेंगे अरे ऐसे नहीं करता, अरे वैसे नहीं करता। नहीं, हमें जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना है। निखारना एक बात है, सलाह देना एक बात है, लेकिन कंट्रोल करना और कंट्रोलिंग के साथ ये कहना तुम बदल जाओ, वो अच्छी बात नहीं है। तो हमारे अंदर पावर टू एक्सेप्ट, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिकार नहीं करना, अन्याय सहना, लेकिन हम भीतर से साफ सुथरे तो नहीं हुए ना अभी। अन्याय के खिलाफ आवाज भी तभी उठा सकते हैं जब हमारे अंदर जो अन्याय कर रहा है उसके प्रति भी प्रेम करना संवेदना हो, हम उसे प्रेम की बॉल भेज सकें, हम उसे क्षमा कर सकें। देन ओनली वी आर, कह दो कि हमारे पास वो शक्ति है या हमारी वो जिम्मेदारी है। उसके बाद ये वाली जो नवरात्रि की साधना अगर हम सही से करें, और नवरात्रि पूरा जीवन चलती है, 9 दिन से नहीं चलती, पर 9 दिन हमारे अंदर वो शक्ति भर देंगे। अगर आपने 9 दिन का श्रेष्ठ संकल्प उठाया, और आप उठाओगे ही, सब लोग संकल्प करोगे, गायत्री अनुष्ठान एक करोगे, पक्का यकीन है मुझे इस बात का, तो वो आपके अंदर जैसे हम अपने आप को अपने यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अगली जैसी लो जाने जाओगे, चौथे महीने फिर आ जाएगी, फिर लो जाओगे, फिर चार्ज, मोबाइल खत्म हो जाता है तो चार्जिंग पे लगाया जाता है ना, ऐसी ही नवरात्रि हमारी चार्जिंग है। तो चारों नवरात्रि करनी चाहिए। गेट योरसेल्फ चार्ज एवरी 4 मंथ्स। कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम इतना, बाकी तो साधना अनुष्ठान हमेशा रहना चाहिए, जीवन का हिस्सा रहना चाहिए। फिर हर चीज को लेट गो करना, जहां जहां व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ का चिंतन छूट जाता है, इष्ट में इतना चिंतन टिक जाएगा कि किसी और चीज पे चिंतन रुक नहीं पाएगा, वो शक्ति आ जाएगी। अभी क्या होता है, खाना बनाना है, इसी पे 1 घंटा चिंतन हो जाएगा। आज मार्केट जाना है, शॉपिंग, कल शॉपिंग करनी है, आज पूरा दिन इसी पे चिंतन होगा, कल मार्केट जाके क्या लाएंगे। ये जो चिंतन है इसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो मॉल जाके भी ले ही आओगे ना जब लाना है। तो ये वाले पल में जीने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर जागृत होती है। उसके बाद पावर टू फेस सेल्फ एंड अदर्स। हमने अगर कुछ गलत किया तो हम उसको कहने की क्षमता रखेंगे कि हाँ हमसे ये भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी अपने पास। उसके बाद सहयोग, ग्रुप के साथ, मान लो आप कोई गुरु कार्य भी कर रहे हो, एक ग्रुप में हो, तो एक दूसरे का ध्यान देना, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना, एक दूसरे को सहयोग करना, अपनी अपनी नहीं करना, किसी को डोमिनेट नहीं करना, खुद डोमिनेट नहीं होना, ये एक पावर टू कॉपरेट, सहयोग करने की शक्ति का जागरण होता है। और उसके बाद पावर टू टेक डिसीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आधा से ज्यादा टाइम हमारा जीवन इसी बात में वेस्ट हो जाता है कि हम राइट टाइम पर राइट निर्णय नहीं ले पाते। कुछ लोग तो साधना में क्या खाना है इसी पे घंटों चिंतन करने लेते हैं, निर्णय नहीं हो पाता कि हमको साधना करनी है तो हम क्या खाएंगे। सोचो कितना छोटा निर्णय है, हाउ सिंपल इट इज, राइट। लेकिन हम 2-2, 4-4 दिन पहले से ये चिंतन करते हैं कि अब अनुष्ठान करना है तो व्हाट आर वी गोइंग टू ईट। इतना सिंपल डिसीजन लेने में अगर इतना टाइम लग रहा है, जिसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व भी नहीं है, हम ही को साधना करनी है, हम ही को अनुष्ठान करना है, हम ही को खाना है, लेकिन हम अपनी चित्त की वृत्ति को नहीं संभाल पा रहे, तो हम बड़े बड़े फैसले कैसे लेंगे लाइफ में। और बिना निर्णय लेने की क्षमता के लाइफ आगे नहीं बढ़ती। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उन लोगों का जिनके पास पावर डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है। एंड व्हेन यू टेक अ डिसीजन यू हैव टू बी फर्म ऑन दैट। तो जब नवरात्रि की साधना करते हैं तो आत्मा के 7 गुण प्रकाशित होने लगते हैं, और उसके बाद संसारिक दृष्टि से ये सारी शक्तियां हमारे अंदर स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अब बात करते हैं, तत्व दर्शन समझ लिया, ध्यान भी अभी करेंगे, लेकिन संकल्प लेना है तो मानसिक रूप से उठकर बैठ जाइए अभी और भाव रूप से चिंतन कीजिए। संकल्प मतलब भावनाओं से चिंतन, क्या हम इस नवरात्रि क्या संकल्प लेंगे। हमें एक अच्छाई उठानी है, और एक जब अच्छाई उठाओगे तो बुराई अपने आप छूट जाएगी। संकल्प कैसा होना चाहिए, हर संकल्प को ध्रुव संकल्प कहते हैं। क्यों कहते हैं ध्रुव संकल्प? 4 साल का बालक निकल गया घर से दिव्य संकल्प लेके, कितनी बाधाएं आई, नहीं मुझे तो भगवान को ही पाना है। कितने प्रलोभन नारद जी ने दिए, यहाँ चल वहां चल, मैं तुझे तेरे पिता को समझा देता हूँ, नहीं मुझे भगवान को पाना ही पाना है। ऐसा ध्रुव जैसा दिव्य संकल्प। तो हमारे संकल्प वो जिसका कोई विकल्प ना हो, जिसका कोई विकल्प ना हो। संकल्प किसी को कॉपी करके नहीं लेना, बाजू वाला कितना कर रहा है, नहीं।
आप अपनी परिस्थितियों को देखिए, अपनी अवस्था को देखिए, अपने घर की परिस्थितियों को देखिए और वो संकल्प उठाइए जो आप सहजता से कर सको, जो लोड ना बने। लेकिन कामचोरी मत कीजिए। पता चला क्षमता तो 1.5 घंटे की है, लेकिन कौन कर रहा है 1.5 घंटा 1 मिनट निपटा लेते हैं, नहीं, तो अनुचित है। पर अगर क्षमता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आपकी परिस्थितियां अलाउ नहीं करती, तो बैठ के जप करने का गायत्री वो उतना ले लीजिए कि हम बैठ के इतना करेंगे। बाकी मैं एक लिंक भी भेज दूंगी जिसमें पूरा गायत्री अनुष्ठान कैसे किया जाता है वो समझाया जा रहा है, मैं वो लिंक भेज दूंगी, सबसे साझा करूंगी। पर संकल्प लीजिए भाव से जुड़कर, श्रद्धा और विश्वास के साथ। उस संकल्प में आप स्वाध्याय, मंत्र लेखन, जप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दिन भर का चिंतन कहाँ रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने संकल्प लिया 2 घंटे की साधना का, चलो 2 घंटे साधना करिए, लेकिन बाकी 22 घंटे क्या किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हर समय नाम जप, हर समय इष्ट का ध्यान, ये नवरात्रि बस हम वही करेंगे। और समर्पण कैसा, राजा हरिश्चंद्र जैसा। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न नहीं आया था, उनके गुरु को स्वप्न आया था, आके कह दिया मैंने स्वप्न देखा है कि तुमने स्वप्न में मुझे राज्य दे दिया। तो गुरु से ये नहीं कहा पलट के कि आपने स्वप्न देखा है मैं क्यों मानूं, गुरु से पलट के ये नहीं कहा कि आपने स्वप्न देखा है मैं क्यों मानूं, नहीं, गुरु ने कह दिया मतलब कह दिया। तो हमारा गुरु, हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के अपने गुरु के संरक्षण में उस दिव्य देव यात्रा पे हैं। अगर आप सब यहाँ हैं और अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप एक देव्य यात्रा पर हैं। तो बस जो गुरु कहे वैसा करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, तो मात्र इतना। तो ये नवरात्रि शक्ति और भक्ति के साथ एक दिव्य देव संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अहम गले ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब समर्पण विसर्जन की यात्रा पर आगे बढ़ा दो, ये प्रार्थना करेंगे। अपने गर्भ में अपने बच्चे को साधना करना सिखाएंगे। चैनल पर भी मेडिटेशन है कि गर्भ में बच्चे को गायत्री साधना कैसे सिखाई जाती है, और आप लोग करते भी होंगे रेगुलर बेसिस पर, वो करेंगे। अपने बच्चे से नवरात्रि में संवाद जरूर करेंगे, हर देवी का महात्म्य बताएंगे, देवी के रूप स्वरूप का चिंतन उसे बताएंगे और बच्चे के साथ जुड़कर संकल्प लेंगे। वो संकल्प आपका अकेले का नहीं है, आपके गर्भ में पलने वाली चेतना के पास असीमित शक्ति और असीमित बल है। वो आप ये मत कहना आप गर्भावस्था में कैसे संकल्प करें, कैसे अनुष्ठान निभेगा। आप उस दिव्य शक्ति से जुड़े हुए हो, अपने गर्भ में उस दिव्य आत्मा, इस दिव्य चेतना से जुड़े हुए हो जो आपकी शक्ति बन सकते हैं। अपनी संतान को गर्भ में पलने वाली अपनी शक्ति माने, खाने पीने का बहुत सोच समझ के ले, विचार से ले, अपने डॉक्टर से संपर्क करके ले, लेकिन साधना के तीनों स्वरूप अपने जीवन में उतारे, फिर वो चाहे भाव से हो, चाहे विचार से हो, चाहे कर्म से हो। और इसी के साथ सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।